स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, वो है मलिन पंदो क्या है। तो बोध स्थल है, बुद्ध का नाम है, कला का बोध नाम है, या बोध मठ है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है। मलिन पन्नो जो है वो एक बोध पाठ है। प्रश्न नंबर 2, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। तो हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। तो जो चरक थे वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। प्रश्न नंबर 3, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। कुषाण कला, फारसी कला, गंधार कला, मुगल कला। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, गंधार कला। प्रश्न नंबर 4, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क, पुलकेशियन, हर्ष, विक्रमादित्य। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है, कनिष्क। प्रश्न नंबर 5, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, या फिर 128 ईस्वी। तो 78 ईस्वी में, यानी कि 78 ईस्वी में कनिष्क जो है वो राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। प्रश्न नंबर 6, शक संवत किसने और कब शुरू किया था। कादफीसस ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रामन प्रथम ने 78 ईसा में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, या फिर कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में जो है शक संवत शुरू करवाया था। प्रश्न नंबर 7, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर है, कनिष्क। प्रश्न नंबर 8, कला की गंधार शैली किसके शासन में पनपी थी। हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, कनिष्क। प्रश्न नंबर 9, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, खारवेल। प्रश्न नंबर 10, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। चोलामंडलम, कलिंगम, कन्नौज, पुरुषपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, कलिंगम। प्रश्न नंबर 11, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। हिंदू धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को, या जैन धर्म को। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर है, जैन धर्म को। प्रश्न नंबर 12, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। शातकर्णी 1, गौतमी पुत्र सतकर्णी 1, या सिमुख हाल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो इसका सही आंसर है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है, तक्षशिला। जो विद्या की सबसे पुरानी पीठ है या पुराना मठ है वो तक्षशिला माना जाता है। और ऐसा भी है कि पुराने समय में बहुत दूर दूर के दूसरे देशों के से भी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। तो तक्षशिला जो है वो सबसे पुरानी पीठ है। प्रश्न नंबर 14, महरौली में संग्रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। गुप्त, सातवाहन, मौर्य, कुषाण। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है, गुप्त। प्रश्न नंबर 15, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी जो ग्रहण की थी। प्रश्न नंबर 16, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है, विक्रमादित्य। प्रश्न नंबर 17, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। दिनार, रूपक, शतमान, या करशापन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, रूपक। प्रश्न नंबर 18, हरिशेन निम्नलिखित राज्यों में से किसका राज कवि था। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। प्रश्न नंबर 19, लच्छवी द्रोहित्र किसे कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त 1, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो लच्छवी दोहित्र जो हैं वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रूप पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। अरबों द्वारा, हुनों द्वारा, हंगेरियन द्वारा,
तुर्कों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, हुणों द्वारा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।